मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें खुशी में भी दूसरों को गिराने पर मजबूर करती है। आपके जीवन की यह नई यात्रा उन सभी लोगों के लिए सबक है जो यह सोचते हैं कि किसी कोड़ोट बार बार तोड़ने से वह हमेशा टूटा ही रहेगा। लेकिन आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब कोई अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं। यह शक्ति आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच ने इस शक्ति को प्रकट किया है। हर दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई संभावनाएं आ रही हैं। आपके शत्रुओं की स्थिति, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। आपने जिस तरह से हर मुश्किल का सामना किया, वह उन्हें झकझोर रहा है। वे सोचते हैं कि आप इतने शांत और स्थिर कैसे हो सकते हैं। उनकी यह उलझन उनकी ही हार का कारण बन रही है। वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाई थी, अब खुद अपनी योजनाओं के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को हराना असंभव है। आपकी सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास ने उन्हें हारने पर मजबूर कर दिया है। माफी की ऊर्जा, कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, अब गहरे गिल्ट में हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि वे आपको कैसे अप्रोच करें।
उनके दिल में डर है कि आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं। यह डर उनके गिल्ट को और बढ़ा रहा है। आपके साथ उनके संबंधों में जो भी गलतफहमियां, श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है। इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कर रहे थे। अब वही लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उन्होंने अब यह समझ लिया है कि आपकी सफलता आपकी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। आपकी सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है जिन्होंने आपको कभी कम आंका था।
उन्होंने सोचा था कि आप कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब वही लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत ने अब आपकी पहचान को एक नई ऊंचाई दी है। आपने उन सभी नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से हटा दिया है, जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी। अब आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं और आपकी सफलता का प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। आपकी सफलता का यह दौर अब शुरू हो चुका है। आपने अपने जीवन में जिन मुश्किलों का सामना किया था, अब वे सभी पीछे छूट चुकी हैं। अब आपके सामने केवल सफलता और सकारात्मकता का मार्ग खुला हुआ है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और उसी के कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वही लोग खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ने अब आपको एक नई पहचान दी है। अब आप अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, वह अब आपके सामने है। ब्रह्मांड ने अब आपके पक्ष में काम करना शुरू कर दिया है। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा का परिणाम अब आपके सामने है। जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भावना रखी थी, अब वे खुद अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। वे समझ गए हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत और आपके आत्मविश्वास का परिणाम है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। आपने अपने जीवन के हर पहलू में खुद को सिद्ध किया है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपको आदर और सम्मान दे रहे हैं। अब आपकी पहचान एक सफल और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में हो चुकी है। आपने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना लिया है और अब आपकी सफलता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर खुद पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने सोचा था कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब वही लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा और आपका आत्मविश्वास अब आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं और आपकी सफलता की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। आपकी सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है, जिन्होंने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी। आपने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को संवार लिया है। अब आपके सामने केवल सफलता और समृद्धि का मार्ग खुला हुआ है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है। अब आप आत्मनिर्भर बन चुके हैं और आपकी सफलता की पहचान चारों ओर हो रही है। अब वही लोग जो कभी आपको नजरअंदाज कर रहे थे, अब आपकी सफलता की प्रशंसा कर रहे हैं। आपने अपने जीवन के हर संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और सकारात्मकता का दौर चल रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। आपकी सफलता की गूंज अब चारों ओर सुनाई दे रही है। आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है और उसी के बल पर आपने अपने जीवन को संवार लिया है। अब आपके सामने केवल सफलता और समृद्धि का मार्ग खुला हुआ है। आपकी मेहनत का फल अब आपके सामने है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां
तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए। और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे वह तेरे लिए गाती हो, जैसे वह तेरे लिए खुशबू बिखेरती हो? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य, जैसे कोई महान उद्देश्य तेरे मन में जाग रहा हो। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना जो विष की तरह था, वह आलस्य जो जड़ता लाता था, वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई खजाना अचानक मिल जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। जैसे काली माँ राक्षसों को निगलती है, वैसे ही मैंने तेरे अंधकार को निगला है। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे, उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे।
तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़, अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई